हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। तो अब मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ आपको मुखर्जी नगर दिल्ली से। ठीक है, तो मैं आज ऑलरेडी नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है आप व्यू। आप व्यू चैप्टर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है तुम्हारा कोई सा भी एग्जाम हो, कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी लेवल तक का जो भी एग्जाम है वहाँ रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और बाकी चैप्टर मैंने अपने चैनल पर करा दिए हैं। देखो तुम्हारा डाइस पूरा कंप्लीट करा दिया, कैलेंडर करा दिया, रैंकिंग करा दिया और तुम्हारा फिगर काउंटिंग करा दिया। तो आज मेरा जो नया टॉपिक है आप व्यू। देखिए आप व्यू 2 नंबर का आता है भैया, बहुत सरल क्वेश्चन होता है आप व्यू का, एक बार देख लो जो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, मान लो आप व्यू फर्स्ट स्तंभ और पंक्तियों की संख्या 0 से लेकर 4 में दी गई है। मान लो ये आप व्यू फर्स्ट दे रखा है, ये सेकंड दे रखा है। इसमें स्तंभ क्या होता है हमारा कॉलम और पंक्ति होती है रो की ये संख्या दे रखी है। मान लो ये हमारी किसकी संख्या दे रखी है भैया, ये वाली हमारी कॉलमों की संख्या दे रखी है, ये हमारी पंक्तियों की संख्या दे रखी है। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद देखो क्या रखा है, आप व्यू सेकंड की बात हम करेंगे। आप व्यू सेकंड की बात करेंगे तो आप व्यू सेकंड में 5 से लेके 9 तक दे रखा है। अभी मैं बात करूं, बहुत आराम से समझा रहा हूं। आप व्यू 5 की बात, इस वाले की बात करोगे आप व्यू इस वाले की बात करोगे तो क्या है, ठीक है, स्टार्ट करिए। तो आप व्यू सेकंड वाले की बात, सेकंड वाले में क्या दे रखा है जी तुम्हारा 5 से लेकर 9 तक दे रखे है ना। इसमें कह सकते हैं कॉलम भी हमारे 5 से लेकर 9 दे रखे हैं और रो भी 5 से लेकर 9 तक दे रखी हैं। उसके बाद हम सवाल करेंगे डायरेक्ट, ये पढ़ने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचना है क्योंकि बहुत बड़ा सवाल देता है। पता पड़ा कि हम सवाल को पढ़ने नहीं रह जाएंगे। इसमें सवाल में हमसे क्या दे रखा है, देखो ए को आप सवाल यहाँ से पढ़ सकते हो, ए को 0,1,13 लिखा जाता है। सोचो सबसे पहली बात, अब देखो इसमें हम कैसे चेक करते हैं। सबसे पहली बात मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहली बात हम किसको वरीयता देंगे भैया, प्रवेश, समझ रहे हो अब मेरी बात को, प्रवेश जी पता है किसको वरीयता देंगे हम, प्रवेश सबसे पहले हम वरीयता हम इसमें पंक्ति को देंगे, फिर उसके बाद कॉलम। पहले हम पंक्ति चेक करेंगे कौन सी पंक्ति में है ये, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम चेक करेंगे, स्तंभ। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम ए की बात करें तो ए का कोड देखो इसमें क्या दे रखा है, हम चेक करें, हाँ भाई ऐसा दे रखा है 0,1। तो मैंने क्या बताया, 0 नंबर की पंक्ति चेक करो ये, अब कॉलम कर लो पहला चेक। तो 0,1 देखो यहां से मैं क्या करूं, 0 वाली पंक्ति में और पहले वाले कॉलम में क्या दे रखा है, ए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, ए को दोबारा लिखा गया क्या, 13। तो फिर कुछ नहीं करना, तो हम 13 यहाँ पर चेक कर लो। सबसे पहले क्या हमने पंक्तियों को वरीयता दी, तो मान लो 1 यहाँ और तीसरा कॉलम, तो यहां से गए भाई ए, ये भी बात ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है इसके द्वारा इसको दर्शाया गया। दूसरा इसने स्टेटमेंट दे रखा है कि एस को 55,67 लिखा जाता है। तो एस का नंबर भी देख लो भैया, एस का नंबर कैसे चेक करोगे, 55 देखो 55, सबसे पहले मैंने क्या बताया पंक्ति, उसके बाद कर लो कॉलम चेक। तो 55 ये मान लो 5वीं पंक्ति और 5वां कॉलम, भैया सही बात है, एस दे रखा है। आगे और चेक करो, आगे क्या बोल रहा है, फिर एस को 67 भी लिखा गया, भैया 67, कोई बात नहीं 67 चेक कर लो। पहले मैंने क्या बताया, पहले करते हैं पंक्ति चेक, छठी पंक्ति चेक करो और 7वां कॉलम चेक कर लो, बिल्कुल सही बात है, एस दे रखा है। तो हमसे अब सवाल क्या पूछा है, हमसे पूछा है KPRS को क्या लिखेंगे। ये सवाल हमसे एसएससी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। मैं पहले देखो बिल्कुल सेम ही सवाल रहते हैं, यही सवाल बिल्कुल सेम पैटर्न में यही सवाल आपसे एसएससी सीजीएल में पूछा जाएगा। बहुत आसान सवाल होता है, बस सॉल्व करना सीख लो कैसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे के की वैल्यू हम निकालेंगे। सोचो के देखो कहां दे रखा है, के हमारा कहां पर दे रखा है, तुम्हारा के दे रखा है, मान लो ये दे रखा है, बहुत सारी जगह के दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप किससे चेक करोगे, सबसे पहले आप कॉलम पंक्ति, उसके बाद किसको वरीयता दोगे, कॉलम को। ठीक है, देखना, हेलो पूरा दिख रहा है क्या, हाँ वीडियो चल रहा है पूरा कंटिन्यू, ओके बढ़िया, चलो है ना। तो देखते हैं के का नंबर चेक करो, के का नंबर ये पहले ऑप्शन वाइज चेक करते हैं, है ना, जो नहीं है उसको हटाते जाएंगे। 65 सबसे पहले देखते हैं हम 65वें नंबर पर के, देखो 5 और 6 और 5, बिल्कुल सही बात है, छठी पंक्ति और 5वें कॉलम में हमारा भैया क्या दे रखा है, के, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक के का नंबर तो ठीक गया, ऑप्शन सभी चेक कर ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं पी, तो पी की बात यदि हम करें 23, देखो यहाँ में 23 दे रखा है, तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट पकड़ो यहाँ से 3 वो 2 और 3, बिल्कुल सही बात है पी। यहाँ तक अभी तक ऑप्शन सही है, अभी आगे चेक करते हैं देख तो। अब उसके बाद देखते हैं हम जी, हम किसको, आर को, आर 14वें नंबर पर आर है क्या, 1
और हमारा 4 बिल्कुल गलत भैया, वो भी बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इस ऑप्शन को क्या कट कर दो। अब नेक्स्ट ऑप्शन बी चेक करते हैं। सबसे पहले 86, मैंने क्या बताया, सबसे पहले किसको वैल्यू दो, पंक्ति को वैल्यू दो, उसके बाद किसको दो, कॉलम। तो पहले 8वीं पंक्ति और छठे कॉलम को चेक करो। 8वीं पंक्ति यहां से गए और सीधा छठे पर पहुंच गए, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, के दे रखा है, यहां तक ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम किसको चेक करेंगे, पी को। पी 34, डायरेक्ट आ जाओ 34 पर। 34 यहां से बना लो, बिल्कुल सही 34 जी, 34 यहां से बना के देखो। 3 और 4 यहां से गए सीधा, 3 और 4 बिल्कुल गलत। यहाँ पर ये दे रखा है, देखो 34 नंबर पर ये दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट से चेक करते हैं। ये सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन 78। सबसे पहले देखो 78, 7 और 8, 78 पर के है, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद पी का स्थान चेक करेंगे, सब ऑप्शन में करते जाओ, बस जो ऑप्शन होगा आंसर आ जाएगा। पी का चेक करेंगे, पी का हमारा देखो 78 के बाद देखो 41 पर, देखो 41 नंबर पर पी है कि नहीं। 4 और 1 पर चले जाओ, 1 पे, बिल्कुल गलत बात, क्योंकि इस पर 41 नंबर पर क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब डी ऑप्शन देखो चेक करके, 57 बोल रहा है, 57 भैया, 5 और 7, इसका मतलब इस पर की बिल्कुल सही है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट चेक करके देखिए, अब बात करेंगे हम पी की भैया, पी की। तो पी देखिए, पी कितने नंबर पर है, 11वें नंबर पर। 11वें नंबर पर चेक करिए, पी है क्या, मैं कहूं पहली पंक्ति और पहले कॉलम में पी, बिल्कुल सही बात है भैया, पी भी है 11वें नंबर पर। पी के बाद क्या चेक करेंगे हम, आर। सुनो, देखो सुबोध, सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, बताते रहना है ना। हाँ, उसके बाद देखेंगे बेटा, उसके बाद हम क्या करेंगे, आर का नंबर चेक करेंगे। आर का नंबर देखिए, आर देखो हमारा कितना, 33 पर देखेंगे, डायरेक्ट करेंगे हम, 33 पकड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो 33, 3 ये दे रखा भैया, 3 तीसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में जाएंगे तो हमारा क्या दे रखा, आर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आर दे रखा है, तो ये भी सही है। उसके बाद हम क्या, एस का नंबर और चेक कर लो। एस का नंबर 96, 9 और 6 पर चले जाओ, 6 पर, ये तो हमारा एस दे रखा है, इसका मतलब ये सारी चीजें इसमें वैलिड होगी, आंसर हमारा ये हो जाएगा। एक बार जिसके समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा से देख लीजिए, एक ही सवाल कराऊंगा, पूरा आपका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सेम वे से यही सवाल आता है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए जिसको भी सवाल नहीं आया। 2 हमारे आप दिए होंगे पेपर में, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, समझ रहे हो पेपर कैसे आता है। उसमें पूरा रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया कि सीता का बाप कौन था, नहीं, तुम्हें डायरेक्ट किस पर, अपने काम पर पढ़ना है। पता पड़ा कि पूरा सवाल टाइम तुम वही निकाल दो पेपर पढ़ने में, नहीं, डायरेक्ट तुम्हें यहाँ देखना है कि ए को ये लिखा हुआ है, दूसरे शब्द को दे देगा कि एस को ये लिखा हुआ है, तो पूछेगा तुमसे के पी आर एस को क्या लिखा जाएगा। हो सकता है और भी शब्द देगा, वो सवाल में ऐसे ही सवाल आएंगे बिल्कुल सेम वे में, तो कुछ नहीं चेक करना होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम पंक्ति को वैल्यू देंगे, पंक्ति रो को। तो मान लो जैसे हमने ए का चेक किया है, यहां से देखो ए को 0,1 लिख रहा है, तो 0 वाली पंक्ति में जाओ और एक कॉलम में जाओ, ए है, ठीक है। उसके बाद कितना दे रखा है, 13, ए को 13 लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले यहां से पहुंचो 1 और 3, बिल्कुल सही बात है। देखो यहां से ऐसे जाओगे तो यहाँ पर क्या, ये देखिए ऐसे जाओगे, यहाँ पर भी ये है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए एस को कितना लिखा जा रहा है दोस्त मेरे, 55, तो 5 और 5 बिल्कुल सही बात है, 55 पर एस है, कोई झूठ भी नहीं है इसमें। उसके बाद हम चेक किसको करेंगे भैया, उसके बाद हम चेक करेंगे 67, देखो 67, 6 और 7, इस पर भी एस है, बिल्कुल सही बात है। अब हमसे पूछा क्या गया है वो चीज सॉल्व कर लीजिए। हमसे पूछ रहा है के, तो के का नंबर चेक करो, के का 65, बिल्कुल सही बात है, 65 पर पहुंचो डायरेक्ट, 65 बिल्कुल सही बात है, यहां तक सही है। उसके बाद देखो, उसके बाद पी, क्या 23वें नंबर पर पी है, देखिए 2, पहले मैं क्या कहता हूं, पहले पंक्ति गिनो, पहले नंबर पर पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम में पहुंचो भैया, बिल्कुल सही बात है, पी भी है। उसके बाद देखो अगला नंबर चेक करो, आर कितने पर, क्या आर हमारा 14वें नंबर पर क्या आर है, सोचो 1 और क्या 4 भी है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कीजिए, 86, 6, 8 और 6, बिल्कुल सही बात है, के हैगा भैया। उसके बाद 34 नंबर पर पी है क्या, 34 नंबर पर पी देखिए, तीसरा पंक्ति और चौथा कॉलम, ओके, इसका मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ए, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या गलत है भैया। ऑप्शन करेंगे तीसरा चेक, 78 के की वैल्यू 78 दे रखी है क्या, 7वीं पंक्ति में जाओ भैया और 8वें कॉलम में जाओ, बिल्कुल सही बात है यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट चेक कीजिए, 41,
क्या भैया पी की वैल्यू 41 दे रखी है, चौथा और 1 नहीं दे रखी, क्योंकि देखो चौथी पंक्ति में और पहले कॉलम में क्या भैया कोई तुम्हारा पी दे रखा है, नहीं वो भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी चेक करके देख लो। 57 के की वैल्यू 57 दे रखी है, 5 5 5 5 और तुम्हारा भैया 7 हाँ के दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तक सही है। उसके बाद देखो पी चेक करो, 11 1 और 1, इस पर भी देखो यहाँ से ऐसे जाओगे पी दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नंबर चेक करो आर का नंबर चेक करोगे 33, 3 और 3, तीसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम की बात यदि हम करेंगे तो आर, बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक भी ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब एस और चेक कर लो भैया, एस अगर चेक करोगे तो एस देखिए कितना 96 नंबर पर जाओ सीधा 9 और कितना 6s, तो इसका मतलब ये सारी चीजें वैल्यू हो गई, वो चीज ऑप्शन हो जाएगा डी। आंसर आपका सॉल्व हो गया जी, आंसर हो गया सॉल्व। इस प्रकार के कोई भी सवाल है आप मेरे से पूछ सकते हो, बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। हाँ अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, रीजन इसका ये है कि मेरे भी अभी एग्जाम है मेरा अभी जेल वार्डन का पेपर है जी, यूपी वाले तुम्हारा भी दोस्तों का होगा, और मेरा दिल्ली पुलिस का भी पेपर है, SSC CHSL का भी पेपर है, और हमारे प्रकाश सर दूसरे चैनल पर हमारा ले रहे हैं क्लास GS का। हाँ अब मैं जरा उनसे बात कर रहा हूँ जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं 1 मिनट उन लोगों से बात कर लूँ जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। हम पूरा सिलेबस कराएंगे भैया, हम तुम्हारा पूरा सिलेबस आपके साथ कराने वाले हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट मिटा दूं ये सारी चीजें, मेरा पहले काम था पढ़ाना, मैंने आपको पढ़ा दिया भैया, आप भी चैप्टर अब आपको आ जाना चाहिए, बिल्कुल सेम वे में ऐसे ही सवाल आएगा, बस ऐसे ही सॉल्व करना है, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है। अभी मैं बात करूं, देखिए दिल्ली पुलिस में अभी 5000 वैकेंसी आई है बाबू, ठीक है, जो भी हो 5.5 के समथिंग आई, ठीक है ना। अब इसमें सिलेबस क्या होता है भैया, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे, ऐसा 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से 50 क्वेश्चंस किसके होते हैं, जीके के, और तुम्हारे 25 क्वेश्चन किसके, रीजनिंग के, ओके, रीजनिंग के। उसके बाद 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, मैथ्स के, ओके। उसके बाद तुम्हारा 10 क्वेश्चंस सॉरी किसके, कंप्यूटर के, कितना हो गया 50, और ठीक है 50, तो अब बस ये हो गए किसके, कंप्यूटर के। ये इसका सिलेबस रहता है बस, तो बस कुछ नहीं करना। 50 क्वेश्चन तो ये जीएस बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए दिल्ली पुलिस में नौकरी लेने के लिए। 50 ये हो गए। 25 नंबर का रीजनिंग में प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी 10 दिन में करा दूंगा आपका पूरा, टेंशन मत लो। रीजनिंग हमारे चैनल से पूरा पढ़ते रहो। और बात करेंगे गणित की, मैथमेटिक्स भी में जैसे ही मेरा रीजनिंग पूरा हो रहा है तो मैथमेटिक्स भी मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा इसी चैनल पर। हाँ, जिसको भैया जीएस पढ़ना है, जीएस टारगेट विद प्रकाश नाम से, टारगेट विद प्रकाश नाम से हमारा चैनल है दूसरा, वहां पर प्रकाश सर पढ़ाते हैं, ठीक है, जीएस। और इस वाले चैनल पर मैं रीजनिंग और मैथ पढ़ाऊंगा, उस पर वो हमारा जीएस का चैनल है, ओके, वो आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। और बढ़िया पढ़ाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस बढ़िया से पढ़ते रहो, बस यही कहेंगे हम आपसे। बढ़िया पढ़ो, बेस्ट ऑफ गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अब ये सुन लो भैया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भैया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले लोग हमसे जुड़ सकें। मैं अभी मुखर्जी नगर से पढ़ा रहा हूँ, मुखर्जी नगर दिल्ली से। मैं सोच रहा हूँ जो चीज मैंने पढ़ी है भैया मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि अपने ग्रामीण स्टूडेंट हैं, आप नहीं जा पा रहे कहीं अच्छे कोचिंग सेंटर, तो आप पढ़ सकते हो बढ़िया, ठीक है। बेस्ट ऑफ गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।